अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। चलें बढ़ते हैं आज की अमेजिंग सी वीडियो की तरफ जिसमें कुछ टिप्स एंड हैक्स आपके लिए लाई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा की टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे घरों में कुछ बच्चों के सिरप्स होते हैं और कुछ बड़ों के भी, और कभी हमें ट्रैवलिंग में इन सिरप्स को साथ लेकर जाना पड़ता है। आपने नोट किया होगा कि इनके ढक्कन को जब एक दफ़ा खोल लेते हैं तो उसके बाद वो ठीक से बंद नहीं होते, लूज़ हो जाते हैं। तो जब कभी आपने ट्रैवलिंग पे जाना हो तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप ये है कि कोई सा एक रबड़ बैंड आपने ले लेना है। बस सिंपल एक रबड़ बैंड लेकर और आपने इसकी ढक्कन वाली जगह पर इसको बंद लगा देना है। इसके बाद आपने ऊपर से ढक्कन को अच्छी तरह टाइटली बंद कर देना है। बहुत टाइट बंद होगा इस तरह करने से ढक्कन, और आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आपने उसको एक ज़िप-लॉक बैग में डालना है अपने सिरप्स को, और उसके बाद आपने अपने हैंड कैरी बैग में उसको रख लेना है। तो आपका ये सिरप कभी भी नहीं खुलेगा और ना ही गिरेगा। तो इस तरह से आप बड़े ईज़ी तरीके से अपने सिरप्स को सेफ़ तरीके से ट्रैवलिंग में साथ लेकर जा सकती हैं। आई होप आपको ये अमेजिंग सी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की टिप नंबर 2 की तरफ। आजकल बनाना का सीज़न है और आपने नोट किया होगा कि बहुत ही सस्ते बनाना मार्केट में आए हुए हैं। तो जिसकी वजह से घरों में भी ज़्यादा तादाद में बनाना आ जाते हैं और पड़े-पड़े ही ख़राब हो जाते हैं, इतने खाए नहीं जाते। तो मैंने फ्रूट वाले एक भाई साहब से पूछा कि हम केलों को किस तरह से बड़े लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये आइडिया उन्होंने मुझे बताया कि बाजी हम इस तरह से केलों को स्टोर करते हैं। तो मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे एक फ्रूट वाले ने ये सीक्रेट बताया है। तो हमने क्या करना है कि एक बास्केट ले लेनी है जिसमें हमने अपने केले रखने हैं। इसके बाद हमने बस एक न्यूज़पेपर हमें चाहिए होगा। न्यूज़पेपर नीचे बिछाना है अच्छी तरह से जहाँ पर हमने केले रखने हैं, और बिछे हुए न्यूज़पेपर पर हमने केले रख देने हैं, और इसके बाद एक और न्यूज़पेपर लेकर उन केलों को हमने दूसरे न्यूज़पेपर से अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये सिंपल सी ट्रिक है लेकिन इससे आपके केले काफ़ी दिनों तक सेफ़ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। मुझे ये एक फ्रूट वाले भाई साहब ने ये ट्रिक बताई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूं। तो आप भी इस तरह से केलों को ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज की टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अब कर लेते हैं कुछ सफाई की बात। हमारे घरों में फूल झाड़ू आती है और आप सब ने नोट किया होगा कि जब नई न्यू फूल झाड़ू आती है तो वो सफाई कम करती है और गंद ज़्यादा होता है उसके यूज़ करने से। यानी कि आपने फ़ील किया होगा कि झाड़ू लगाने के बाद भी ये फ़ील हो रहा होता है कि जैसे अभी भी डस्ट वहीं पड़ी हुई है और मिट्टी लग रही है पाँव को या फर्श पे उसी तरह से मिट्टी पड़ी हुई है। इसलिए कि ये झाड़ू अपना ही एक जो डस्ट सी है वो छोड़ती जाती है जो कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि जब आप न्यू झाड़ू लाएँ तो आपने क्या करना है कि जो कपड़े धोने वाला ब्रश वो ले लेना है और इस झाड़ू को इस तरह से खोल के और उस पर अच्छी तरह से इस ब्रश को फेरना है जिस तरह से हम बालों में कंघा फेरते हैं। इस तरह से आपने अच्छी तरह से पूरे झाड़ू को एक तरह से कंघा कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जितना भी इसके अंदर वो छोटा छोटा सा डस्ट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इसके निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से पूरी झाड़ू पर इस तरह से ब्रश फेर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको झाड़ू उठाकर दिखाती हूँ। तो आप देखें कितनी सारी डस्ट और ये जो इसका रुआं सा है ये निकला है इसके अंदर से, जो कि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो यही निकल कर दोबारा से यूँ फील करवा रहा होता है कि अभी झाड़ू हमने लगानी है। तो ये छोटी सी टिप है, इससे आप अपनी न्यू झाड़ू को इस तरह से करने के बाद यूज़ करें तो आप देखेंगी कि आपकी झाड़ू के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर से ये डस्ट सी निकली है। तो झाड़ू इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। इसी तरह से ये एक और दूसरी तरह की झाड़ू है, ये भी मैं लाई थी और इसके साथ भी मैंने सेम प्रोसीजर किया। उसी तरह से मैंने इस पर ब्रश फेरा अच्छी तरह से और इसमें से भी काफ़ी डस्ट निकली। तो सेम इसी प्रोसीजर से आपने जब भी फूल झाड़ू लानी है उसको ब्रश करना है, उसके बाद से यूज़ करनी है। तो आपको वो जो प्रॉब्लम आता था कि उसके लगाने के बाद डस्ट सी रहती है वो नहीं होगी। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आपने नोट किया होगा कि जब कभी हम डस्टबिन में शॉपर लगाते हैं और उसके बाद कचरा थ्रो करते हैं तो शॉपर अंदर की तरफ दबने लग जाता है
और थोड़ी देर तक ही जब हम कचरा उसमें फेंकते रहते हैं तो शॉपर नीचे होता है और कचरा ऊपर तक आ चुका होता है। तो इस मसले का एक ज़बरदस्त सा हल मैं आपके लिए लाई हूँ कि हम जेंट्स के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं जब वो एक्सपायर हो जाएँ तो आप उनकी ऊपर वाली जो इलास्टिक होती है उसको इस तरह से काट कर रख लिया करें। ये बड़े काम की चीज़ होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हुई होती है और इसका बड़ी अच्छी कंडीशन में होती है। तो मैं इस तरह से इलास्टिक को निकाल कर रख लेती होती हूँ। तो आइए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इससे क्या काम लूँगी। तो ये जो गार्बेज बैग है इसको मैं लपेट दूँगी अच्छी तरह से, पहले चढ़ा दूँगी डस्टबिन पर। इसके बाद इस इलास्टिक को मैं इस डस्टबिन पर गार्बेज बैग के ऊपर फिक्स कर दूँगी। तो ये जो गार्बेज बैग है ये बिल्कुल भी अब अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम इसमें जितना भी कचरा फेंकते जाएंगे ये अपनी जगह पर ही रहेगा। और जब हमें इसको रिमूव करना होगा हम इलास्टिक को निकालेंगे और आराम से इजीली इस गार्बेज बैग को रिमूव कर देंगे। इसने अच्छी तरह से इस गार्बेज बैग को अपनी ग्रिप में ले लिया है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। और अगर आज की वीडियो में से कोई एक भी टिप आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सी टिप आज की सबसे बेस्ट लगी और इन टिप्स को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।